हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग, जिसमें हम आसानी से सारी चीज़ें सीखते हैं। कोई भी चीज़ें सीखते हैं, मेनली ये बैंक से रिलेटेड चीज़ें मैंने इसमें काफ़ी सारी बताई हैं। और इवन हल्का फुल्का जो भी मुझे नॉलेज है, जो आसानी से मैं आपको सिखा सकती हूँ, आसानी से जो आप सीख सकते हैं, उसके बारे में भी मैं इस चैनल में बताती हूँ। प्लस अगर कहीं घूमने गई या कुछ भी ऐसा विज़िट किया, तो उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर होती है तो मैं अपने चैनल पे कोशिश करती हूँ आपको देने की, ताकि आपको जितने भी तरह का नॉलेज मुझे पता है वो मैं आपसे शेयर कर सकूँ। तो फिलहाल इसमें हम आगे बढ़ते हैं और आज हम देखेंगे कि कैसे एक बैंक का चेकबुक हम फिल करते हैं। ये फिलहाल जो मेरे पास है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चेकबुक है, बट कोई भी बैंक, किसी भी बैंक का अगर चेकबुक होगा तो भरते एक ही तरीके से हैं। तो इसमें कोई भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चेकबुक है तो अब मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेकबुक कैसे भरूँ, या पीएनबी का कैसे भरूँ, या फिर एचडीएफसी का कैसे भरूँ, एक्सिस का तो ऐसा कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर बैंक का चेकबुक में एक ही चीज़ें लिखनी होती है और सारे चेकबुक को एक तरीके से ही भरते हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो चेकबुक भरने से पहले हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि चेकबुक भरते समय हम बहुत सारी गलतियां करते हैं और कई बार हमारा चेक जो है वो बर्बाद भी हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही लीफ आपके पास अवेलेबल है और उसको आपने ख़राब कर दिया है, और चेक पे कोई भी कटिंग, ओवर राइटिंग ये करना नहीं होता है। अगर आप उस पर कटिंग करते हैं या ओवर राइटिंग करते हैं तो चेक बर्बाद हो जाता है, उसको आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। पुराने मैंने अपने कई सारे वीडियोस में आपको बता रखे हैं कि चेक अगर आपका गायब हो जाए या फिर चोरी हो जाए तो आप उसको कैसे कैंसिल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें बता रखी है। लेकिन चेक भरते कैसे हैं वो आज पहली बार बताने जा रही हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। फिलहाल जिस भी बैंक का होगा वहाँ उसका नाम लिखा रहेगा। और सेकंड चीज़ इसमें रहता है यहाँ पे किस ब्रांच का ये चेक है, तो यहाँ पे ये लिखा रहता है। फिलहाल ये मेरे पास बिहार का चेक है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि गोपालगंज बिहार, उसका पिन कोड वगैरह सारा एड्रेस लिखा रहता है। तो चेक के बारे में भी जानना ज़रूरी है कि चेक में क्या क्या चीज़ें गिवन रहती हैं। उसके बाद से ये जो है ये आपका होता है चेक नंबर। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आपका चेक नंबर क्या है, तो आप यहाँ पे ये बता सकते हैं। और अब हम बात करेंगे, कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है केवल 3 माह के लिए, वैलिड फॉर 3 मंथ्स ओनली। कि अगर एक बार आपने कोई डेट यहाँ पे फिल कर दिया, इस जगह पे जो भी डेट आपने फिल किया है, तो वो चेक जो है उस डेट से लेकर 3 महीने तक ही वैलिड होती है। उसके बाद उस चेक का कोई काम नहीं रह जाता है। और इसीलिए डेट सोच समझ के हमें भरना चाहिए, और डेट को कट करके आप ओवरराइट भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, प्लस यहाँ पे सिग्नेचर के लिए जो भी अकाउंट होल्डर है वहाँ पे उसका नाम होगा। और यहाँ पे रहता है अकाउंट नंबर। सिंस अकाउंट नंबर ऑब्वियसली रिवील नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने रिवील नहीं किया है यहाँ पे अकाउंट नंबर। तो आपका जो भी अकाउंट नंबर होगा या जिसने भी आपको चेक दिया होगा अकाउंट नंबर होगा, तो वो यहाँ पे लिखा रहता है। अब सबसे पहले चेक में क्या भरते हैं हम, 2 तरीके से चेक को फिल करते हैं। एक, अगर हमें पैसा निकालना होता है तो हम कैसे फिल करते हैं, और दूसरा, अगर हमें किसी को वो चेक देना होता है तो फिर हम कैसे करते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में हम देखेंगे, दोनों ही चीज़ें सीख लेते हैं वैसे तो, लेकिन चलिए पहला ये देखते हैं कि अगर चेक से हमें पैसे निकालने हो, विड्रॉ करने हो, तो हमें क्या करना चाहिए। अगर किसी बैंक में गए, किसी भी बैंक का चेक है, मैं बार बार इसको इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि ये मत सोचिएगा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चेक है। किसी भी बैंक का चेक जो है एक तरीके से ही फिल होता है। तो बात आती है यहाँ डेट की। तो आज डेट क्या है, टुडे इज़ 21 नवंबर। तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं 21 नवंबर, मतलब 11/2021। यहाँ पे ये आप फिल कर देंगे। दूसरी चीज़ क्या होती है, पैसे आपको विड्रॉ करने हैं, तो पे में हम क्या लिखेंगे, पे में लिखेंगे सेल्फ लिख दिया हमने। ताकि सेल्फ का मतलब क्या हुआ, खुद आप ये पैसा निकाल रहे हैं, किसको पे कर रहे हैं, सेल्फ को पे कर रहे हैं। आपके याद रखिएगा, जिस बैंक अकाउंट से आप पैसे निकालना चाहते हैं वो आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, और आप ही पैसे विड्रॉ कर रहे होंगे, तभी उसमें आप सेल्फ लिखेंगे। पैसे कितने निकालने हैं, सपोज आपको 1,000 रुपये निकालने हैं, तो यहाँ पे आप 1000 फिल करेंगे।
और यहाँ पे मेंशन कर देंगे 1000 ओनली भी लिखना ज़रूरी है। और यहाँ पे ये मार्क भी देना ज़रूरी है कि अब बस एंड हो गया, क्योंकि अगर किसी को आपने पे किया है कोई चेक, तो वो अगर चाहे तो आगे ज़ीरो भी इंक्रीज़ कर सकता है, तो इसीलिए ये लास्ट में लगाना ज़रूरी होता है। फिर बात आती है सिग्नेचर की, तो जो भी आपका सिग्नेचर होगा वो यहाँ पे आप सिग्नेचर अपना कर देंगे आपके अपने नाम के ऊपर। तो ये होता है प्रोसेस पैसे निकालने का। कई बार ये भी होता है कि बैंक में ये भी डिमांड होता है कि पीछे में यहाँ पे आप जो है सारी डिटेल्स लिखें, लेकिन ये बेसिकली तब होता है या पीछे आपको सिर्फ एक सिग्नेचर करने के लिए बोला जाता है कि एक सिग्नेचर करके हमें दे दीजिए। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर किसी को हमें पे करना है रुपए, तो फिर कैसे चेक को फिल करते हैं। तो क्या करेंगे, सारे प्रोसेस सेम है। सबसे पहले डेट जो है वो डेट यहाँ पे मेंशन कर देंगे, और जिस डेट का अगर आप चाहते हैं कि 10 दिन के बाद वो पैसा आपके अकाउंट से निकले, तो यहाँ पे जो डेट है वो पोस्ट डेटेड चेक उसको ही कहते हैं, तो फिर आप वो पोस्ट डेटेड चेक देते हैं। तो 21 की जगह हम क्या करेंगे, 10 दिन बाद कौन सा डेट आएगा, नवंबर चल रहा है तो 1 दिसंबर। तो यहाँ पे आप क्या फिर डेट डाल देंगे, भले ही चेक आप आज दे रहे हो लेकिन यहाँ पे डेट आप डाल देंगे अगर 1 दिसंबर। मैं सेकेंड चेक में आपको फिल करके दिखाती हूँ। अब ये रहा मेरे सामने दूसरा लीफ। अगर ये चेक आपको काटना है किसी और के नाम पे या किसी कंपनी को देना है, तो एक्चुअली एक चेक कई तरीके से फिल करते हैं। सपोज़ कि आपको किसी को चेक का पेमेंट करना है, तो फिर आप क्या करेंगे, जिसके भी नाम से पेमेंट करना है उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। सपोज़ राम को पेमेंट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे राम लिख देंगे। कितने रुपए पेमेंट करने हैं, सपोज़ 1000 करने हैं तो आप 1000 यहाँ पे फिल कर देंगे। और यहाँ पे सिमिलरली वैसे ही 1000 ओनली। और 10 दिन के बाद चाहते हैं कि वो आपके अकाउंट से पैसा निकले, तो ये पोस्ट डेटेड चेक इसको ही कहते हैं। तो आप पोस्ट डेटेड चेक जो है वो काट के यहाँ पे देंगे। 2021 1 दिसंबर 2021 का चेक मैंने यहाँ पे काट दिया, यहाँ पे साइन करना होगा। तो इसमें क्या होगा, फिर ये चेक जो है ये 1 दिसंबर से पहले कोई भी नहीं निकाल सकता। ओवर राइटिंग अलाउड नहीं है और ना ही कटिंग अलाउ है, तो ये कोई पर्सन निकाल ही नहीं सकता। और जिसको भी पैसे निकालने होंगे वो क्या करेगा, यहाँ पे अपना नाम लिखेगा, अपना अकाउंट नंबर लिखेगा और अपना जिस भी बैंक का है वो लिखेगा और यहाँ पे अपना साइन करेगा, मतलब साइन करके आपको देना होगा। तो ये डिटेल्स जो है जहाँ पे भी जमा करना है ये बैक साइड में, चेक के बैक साइड में हम फिल करते हैं। अगर यही चेक जो है आपको सपोज़ कि किसी का इंश्योरेंस हुआ, उसका प्रीमियम फिल करना है, भरना है, तो आप चेक क्या करेंगे, फिर जिस भी कंपनी के नाम से आपको प्रीमियम फिल करना है, सपोज पीएनबी मेटलाइफ है तो पीएनबी मेटलाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये कंप्लीट नाम से फिल होगा। ये जो पे है, पे में आप पूरा फिल करेंगे पीएनबी मेटलाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अगर किसी और कंपनी का है, एसबीआई का है, तो एसबीआई इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मतलब जो भी उसका कंप्लीट नाम है कंपनी लिमिटेड तक पूरा का पूरा हम यहाँ पे फिल करते हैं। फिर आगे की चीज़ें जो भी प्रीमियम अमाउंट है वो लिखते हैं और यहाँ पे साइन करते हैं। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है चेक फिल करने का। और ये 3 महीने तक ही वैलिड रहता है, जो भी डेट आप डालेंगे उससे 3 महीने आगे तक ही वो हम जमा कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। तो ये एक कंप्लीट प्रोसीजर है। पोस्ट डेटेड चेक कैसे कटता है वो हमने देख लिया, चेक से पैसे कैसे विड्रॉ होते हैं वो भी देख लिया, किसी को चेक देना होता है तो हम कैसे फिल करते हैं वो भी देख लिया, और एक भी कटिंग अलाउ नहीं होता है, कोई भी कटिंग नहीं करना है और एकदम साफ़ सुथरा चेक होना चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और इन केस कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। मैं हमेशा पूरी कोशिश करती हूँ कि किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं उसका रिप्लाई करूँ, उसका आंसर करूँ और प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।